मुझे याद है जब मैं एक सेकंड साइलेंट करना उसको। जब मैं था 11th या 12th में, तब जो मेरी क्लास के लड़के थे, हम जो थे वो बहुत ही प्रोटेक्टिव सीनियर्स की तरह जूनियर्स के बीच में जो चीज़ें होती थी उनको सॉर्ट आउट करते थे, ठीक है। और जूनियर्स को हम सही राह पे ले जाने की कोशिश करते थे, स्पेशली माय ग्रुप, जिसमें से आज भी बहुत से बच्चे एक अच्छे रास्ते पे ही चले हैं और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अचीव करी हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ मुझे जो याद आती है, जब मैं 10th में था, नहीं 11th में था मैं, तब एक दिन हमने देखा एक 7th या 8th क्लास का बच्चा बाथरूम में वेप लेकर आया हुआ था। अच्छा। और उसके साथ एक दो बच्चे मिलके वेप कर रहे थे। वो चीज़ हमारे लिए बिल्कुल ही सरप्राइजिंग थी, क्योंकि हम भाई अपने स्कूल को और अपने इमेज को और अपने डिसिप्लिन को बहुत सीरियसली लेके चलने वाले बच्चे थे। हम कोई पढ़ने में बहुत अच्छे नहीं थे और शरारतें भी पूरी करते थे, लेकिन इस तरीके का जो एनवायरनमेंट था, हाँ, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ थी, हम उनको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। तो हमने उस 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे का वेप छीना और उसी के सामने उसका वेप तोड़ा और उसको भी थोड़ा बहुत कूटा, और उसके दोस्त को हमने वार्निंग दी कि अगर आज के बाद हमें पता चला कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें मिल रही है तो हम तुम्हारे घर वालों को बताएंगे। और उनको ये भी बोला कि भाई अगर तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारी क्लास में कोई और ये काम कर रहा है कि भाई हमारे स्कूल में वेप्स वगैरह आ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखो इस चीज़ को तो ये टेक्निकली एक स्टार्ट थी फॉर ड्रग्स टू कम इन आवर स्कूल। उससे पहले जो हमारे सीनियर्स थे, हमने कभी किसी के हाथ में ये सारी चीज़ें नहीं देखी, ना ही, पर ये एक शुरुआत हो गई थी कि हमसे 2-3 साल जो छोटे थे वो इन चीज़ों को यूटिलाइज़ करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं कर रहे या सेकंड ओपिनियन नहीं रख रहे, उनको ये चीज़ें कूल लग रही थी। तो अब ये बात हो गई 2015 के आसपास की, 14-15 की। तब उन बच्चों को हमने ये भी बोला कि भाई अगर कुछ ऐसा तुम हमें पकड़वाओगे और अगर हमें पता चल गया कि ये कोई और कर रहा है और वो तुम्हारी क्लास का है तो भी तुम पिटोगे। तो टेक्निकली कहने का मतलब ये था कि मैं और मेरे दोस्त यार जो थे, वी वर वेरी अगेंस्ट दीज सॉफ्ट ड्रग्स। हालांकि अब वेप पे इतनी स्टडीज़ आ चुकी हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है, लेकिन व्हाट माय टॉपिक इज़ कि आज की डेट में सोशल मीडिया और जो एक वॉनबी कूल बनने का ट्रेंड जो चला है, उसने इन तरीके के ड्रग्स को बहुत ही ज़्यादा कॉमन कर दिया बच्चों में। इसकी क्या वजह हो सकती है? अवेलेबिलिटी, मेन तो अवेलेबिलिटी है कि जितनी जल्दी अवेलेबल होगी चीज़ उतनी ज़्यादा वो है। अब जितने ज़्यादा जो महंगे वाले ड्रग्स हैं, लगा लो, और भी ज़्यादा जो महंगे हैं, वो हर जगह नहीं मिलेंगे आपको, हर किसी के पास भी नहीं मिलेंगे। मतलब जैसे सिगरेट हो गई या वेप जैसी चीज़ें हो गई, ये आपको जल्दी मिल जाएगी। और पर हम ये भी तो सुन रहे हैं आजकल भाई, छोटे छोटे स्कूल में बच्चों के ड्रग डीलर और बच्चों के पेडलर्स भी होते हैं, जो थोड़े से हाई फाई वाले स्कूल होते हैं। तो सरकारी स्कूलों में तो चलो भाई ठीक है, कहीं से भी वो तो खैर बीड़ी सिगरेट वाले गांजा वांजा स्कोर कर लेते हैं वो लोग, कहीं से भी आस पड़ोस के मोहल्लों में से, ठीक है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मान लो कल को भाई हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं और उनको ये बताया जा रहा है अपने सीनियर्स या अपने पीयर्स के थ्रू कि भाई ये ड्रग्स जो हैं, चाहे वेप है चाहे कुछ भी है, और आज की डेट में स्कूलों तक कोकेन वगैरह भी पहुंच चुकी है। ये बात तो है। और लड़कियां भी कर रही हैं ये चीज़। दारू वगैरह तो चलो ये लोग कर ही रहे हैं स्कूल के बच्चे, ये वेप वगैरह और कोकेन वगैरह, जो सेलर्स हैं वो भी तो मतलब इसी का ध्यान रखते हैं ना कि भाई लेने कौन आ रहा है। उनके लिए तो ये इजी मनी होगी ना। बच्चों को एडिक्ट बनाना सबसे आसान है। बिल्कुल बिल्कुल। और
बच्चे अगर पैसे नहीं देंगे तो आपके पास, आपको पता है कि आप इनको ब्लैकमेल कर सकते हो हाँ कि या तो ये खरीद, नहीं तो तेरे बाप को बता दूंगा तू मेरे से ये माल लेता है। बिल्कुल। ये चीज़ें भी बहुत होती है। अब यहाँ से शुरू होता है कि भाई पिछले कुछ सालों में जो हम देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम पे बच्चों को स्टोरीज डालना सिगरेट पीते हुए, दारू पीते हुए, स्कूल के बच्चों का ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। अब स्कूल के बच्चे इन चीज़ों को इतना यूटिलाइज कर रहे हैं, खासकर लड़के। अगर लेट्स टॉक अबाउट द गाइज जो भी 10वीं क्लास में है, और वो ऑलरेडी, मैं ये कई बार ही बता चुका हूँ कि भाई दे आर लिविंग द मोस्ट अनहेल्दी लाइफ। बिल्कुल। पहली बात तो स्कूल का एनवायरनमेंट, इंडियन स्कूल का एनवायरनमेंट तुम्हें मेंटली तो ग्रो करने ही नहीं देगा। बिल्कुल। उन्हें उनके लिए कूल लगना मतलब है, जो बंदा ना अपने ऊपर ध्यान नहीं देता ना वो कूल है। अरे भाई इसको कोई परवाह ही नहीं है। हाँ, और कहीं ना कहीं पता है मतलब जो नॉनचलांट है, नॉनचलांट है, नॉनचलांट। और कहीं ना कहीं पता है मतलब जो सेम माइंड वाले बच्चे होते हैं ना उनके लिए कूल है भी। क्या अरे भाई सिगरेट पी रहा है भाई, दिन की 10 पी गया, अरे भाई क्या कमा रहा है यार, इसको पैसे की परवाह नहीं है, तो उसकी परवाह नहीं, जिंदगी तो यही जी रहा है। हाँ, हम जाकर असाइनमेंट करते हैं हम पढ़ाई करते हैं। और हर क्लास में एक ऐसा बच्चा होता ही है जो एकदम ड्रगी होगा और सारे उल्टे काम कर रहा होगा, और उसका कोई भैया होगा जानकार कि अपने एक भैया हैं, भैया ला के देते हैं ये वाला भाई, और भैया के बाद दारू भी होती है, ये भी होती है, वो होती है। बट अल्टीमेटली जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जिन्होंने हमारी क्लास में हमारे टाइम पे ये सब चीज़ें करी थी, आज दे आर दी वीकेस्ट। अब उनमें से कुछ तो मेंटली वीकेस्ट हैं और कुछ उनमें से मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हैं, क्योंकि अब उनको इतनी आदत हो चुकी है कि वो बिना पिए सो नहीं सकते। बिल्कुल। और जैसे तुम एक अगर तुमने पैर रख लिया ना नशे की लाइन में, तो ना एक तो क्या कहते हैं तुम्हारी टॉलरेंस बढ़ती जाती है। हाँ, अंदर से खराब हो रहे हो, टॉलरेंस बढ़ रही है, तो तुम्हें फिर और महंगा और बुरा वाला नशा चाहिए होता है। अब मैं बताता हूँ, मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो मतलब सिगरेट वगैरह तो पीता ही था वो, लगा लो ना 7th 8th से। जब हमारा स्कूल ख़त्म हुआ ना, तो वो क्या कहते हैं जब वो कॉलेज में गया, फिर क्या कहते हैं उसको वहाँ मिल गए मतलब वो क्या दिल्ली के रईस वाले दोस्त। फिर उसने क्या कहते हैं और बड़े वाले नशे करने चालू करे, और उसके घर के हालात मतलब कुछ ठीक थे नहीं खास, तो सिगरेट तक ही रुक जाना चाहिए था उसको। मगर वो उनको ये था कि भाई हाँ इनके सामने ये रखना है कि भाई वो कि भाई मैं भी कम नहीं हूँ, पीना भी बराबर है उनके, और फिर कहते हैं मतलब पैसे वैसे भी खर्च करने हैं। तो क्या होता था वो ना मतलब कभी कहता कहीं से पैसे मांगे, कभी मेरे से भी कई बार मांगे। फिर मैंने उसको पूछा, मैं कहा भाई मतलब ऐसे रोज़ ही कर रहा है वगैरह, तो फिर वो कह रहा है कि बारे यार तुमको खोल के दोस्त हैं ये वो, अच्छा नहीं लगता उनके बीच में। मैं कहा भाई फिर करना क्यों है, सिंपल सी बात है भाई, करना क्यों है। फिर उसी से कोई जवाब नहीं होता था उसके पास। धीरे धीरे उसको खूब समझाया वगैरह वगैरह, फिर धीरे धीरे करके मैं सही बता रहा हूँ, मैंने तो उससे मतलब सब कुछ ख़त्म कर लिया। हो सकता है कोई लोग बोले कि भाई ये चीज़ गलत थी, मगर मुझे उस टाइम पे ही सही लगा कि भाई अल्टीमेटली यही होता है कि भाई अगर आप लूजर्स के साथ बहुत ज़्यादा टाइम तक रहते हो तो आप खुद लूजर मेंटालिटी के बन जाते हो। हाँ। और ये बहुत ज़्यादा प्रूवन फैक्ट है। अगर स्कूल टाइम के बाद भी आपके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो नशेड़ी हैं, जो लूजर्स हैं, जो लेज़ी हैं, जो पढ़ाई तो चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि हर किसी को टॉपर होना चाहिए, बट एटलीस्ट हर किसी को अवेयर होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। अगर पढ़ाई मतलब एक सब कुछ नहीं है, क्योंकि पढ़ाई मतलब सब कुछ नहीं है, कुछ सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स हैं जो किसी और को सिलेक्ट करे हुए हैं, और तुम्हें अपने आप उसके अंदर प्रूव करना है, वो कोई मतलब जो सारा दिन पढ़ते हैं लेकिन वीड पी के पढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो वो भी एक ठीक बात नहीं है, और उनकी हालत ऐसी हो चुकी होती है कि उनको एक थप्पड़ मार दो तो वो गिर जाएंगे। हाँ, सही अब ये हमारा कोई रेंट नहीं है। अब कोई भी समझदार बच्चा स्कूल टाइम का होगा या कॉलेज का होगा, वो ये वीडियो देख रहा होगा, तो ये हमारा एक रेंट नहीं है भाई तुम्हारे पे कि भाई नशे मत करो, ये मत करो, वो मत करो। हमारा कहने का सिंपली मतलब है कि जब दारू और नशे जैसी चीज़ कॉनर मैग्रेगर जैसे फाइटर को खा गई, और यार उससे बड़ा एग्जांपल नहीं हो सकता, तो हम लोग कौन है? बिल्कुल। एल्कोहलिज्म ने इतने बड़े बिलियनियर फाइटर की ज़िंदगी ख़राब कर दी, तो हु आर वी? आपके पास तो कोई स्पॉन्सर्स नहीं है, कोई है नहीं जो आपकी डाइट का ध्यान दे रहा है। इंडियन फूड शिट है। लोगों लगता है हमारी तो कैपेसिटी है भाई, हम झेल सकते हैं भाई। अब तुम्हारे अंदर सब कुछ खराब होएगा तो तुम्हें देर से रिस्पॉन्स ही तो देगा। स्कूल टाइम पे ये चीज़ें शुरुआत हो जाती है भाई फैशन की तरफ से कि भाई बच्चे कूल हैं, हम भी वो लड़की के सामने नैरो करवा रहे हैं अब कि भाई हम लड़की के सामने वेप पी रहे हैं, वो देखो लड़की सेट हो जाएगी। हाँ, ये बहुत चलता था।
अभी भी चल रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा हो गया है और लड़कियां खुद इतना ज़्यादा वेप हाँ, और सिगरेट कर रही है, अल्कोहलिज्म बात है। कर रही है, सिर्फ इसलिए कि भाई लड़के कर रहे हैं उनके साथ के। अब उन्हें नहीं पता कि वो लड़के जितने कमज़ोर और सिसी और बीटा मेल्स हैं, ये लड़कियां भी उसी राह पे चलती जा रही हैं। बस ये- चल भैया, लड़की को ना मतलब लड़की को फिर भी एक चीज़ को सेकेंडरी है ये। उसकी भाई मतलब ये चीज़ पता है कब सामने आएगी, जब काफ़ी ज़्यादा एज हो जाएगी, मतलब शादी के वो टाइम पे। ऑब्वियस सी बात है। अगर मगर लड़के एक का तो लगा लो। एक लड़की स्कूल टाइम से वेप करना चालू करेगी, फिर कॉलेज में जाके सिगरेट पीना चालू करेगी, अल्कोहल कंज्यूम करनी चलेगी, एट द टाइम जब उसको शादी करने का टाइम आ जाएगा 30s 28 29, भाई रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेड हो चुका होता है। उसकी ओवरीज बहुत ज़्यादा कम वीक हो चुके होंगे, और ऐसे ही मेल्स के साथ है, उनके स्पर्म इतने वीक हो चुके कंसीव होंगे। करने में बहुत दिक्कत आती है। हाँ, इतनी ज़्यादा लड़कियां हैं जो आज की डेट में कंसीव नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि भाई वी आर कूल, वी कम्पीट विद द बॉयज़ के चक्कर में उन्होंने इतनी पार्टियां करी, इतनी क्लबिंग करी, और हर क्लबिंग सेशन में इतना एक्सट्रीम अल्कोहलिज्म। भाई आदमी और औरतों के लीवर में फ़र्क होता है। पता है इसमें ना एक अगर साइड देखी जाए तो ये चीज़ बुरी नहीं है कि भाई ठीक है, अगर तुम्हारा शरीर खराब कर रहे हो तो कर रहे हो, अपने लिए कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। मगर ना तुम किसी ऐसे तुम्हारी शादी होगी भाई, ठीक है, जो मतलब अपनी जिंदगी बिल्ड करके फिर बैठा है, वो बाद में तो छुपाते ना हैं एक चीज़ें। हाँ छुपाना के भी छोड़ो कि भाई अगला वाला तुम उसको बेबी नहीं दे पा रहे अगर उसकी मन है तो, और क्या कहते हैं बेसिक टास्क में मतलब तुम्हें दिक्कत आ रही घर भर के, तो ना तुम भैया तुमने अपनी जो फिजिकल हेल्थ खराब करी थी ना, वो तुमने एक फैमिली पे थोप दी बे। मतलब अगर तुम्हें अपना सब कुछ खराब करना तो अपने में रहो। कि मैं तो ऐसी हूँ। हाँ, या तो अगर तुम्हारे इतने बॉल्स है ना तुम्हारे अंदर के भाई मैं बताओ अपना मत। बिगाड़ूंगी तो अकेले रहो भाई। मैंने खुद ऐसे Simple। लड़के इतने देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरा अर्ली 20s और टीन्स में इतनी दारू सिगरेटें पी हैं। अब जब शादियां हो चुकी है तो दे आर, हाँ पता है उनका स्पर्म डेड हो चुका है, गलत ये चीज़ है भाई। इम्पोर्टेंट हो चुके हैं, फिर कोर्ट में भगते हैं, फिर डाइवोर्स की लड़ाइयाँ होती हैं, फिर वो चाहते हैं कि हमारे बिल्कुल। बच्चे की सच्चाई बाहर ना आए बिल्कुल। और बिना इसके ये शादी छूट भाई जाए। अगर तुम तो आप सब कुछ खराब कर रहे हो तो इतनी बॉल्स रखो कि भाई हाँ What- यही चीज़ करूंगा और हमेशा अकेला रहूंगा, ताकि मेरी ये जो चीज़ें हैं, जो मेरी कमियां हैं, किसी और के ऊपर ना थोपी जाए। जो एक छोटी सी आदत स्टार्ट होती है फ्रॉम बीइंग कूल, ऐसा कूल दिखाने के लिए, वो एंड अप करती है बहुत ही बुरे गड्ढे में। बिल्कुल जेन्युइन। कि जो चीज़ तुमने स्टार्ट करी, अब हमने वर्कआउट स्टार्ट करा था कूल दिखने के लिए स्कूल टाइम पे, हाँ सही में। विच एंड अप कि आज हम अपने ग्रुप्स में सही में कूल कहलाते हैं सही में कि भाई ये देख कहीं लो पे बाहर जा रहे हैं, इनकी एज पहाड़ हो वहाड़ गई चढ़ है, रहे हैं, हाँ, सांस लेकिन नहीं इनका फूल रहे। फिटनेस लेवल इतना तगड़ा है, और हमें देख लो भाई। अब मैं कहता हूँ कि मेरे अगर मुझे 10 लोग मिलते हैं ना दोस्त स्कूल के, तो 10 में से 8 ऐसे होंगे जो ये कहते हैं यार पेट आ गया भाई, इसको अंदर कैसे करूँ भाई, सारा दिन वर्कआउट करने का टाइम नहीं मिलता, कैसे करूँ भाई, यार शरीर में ताकत नहीं है, कैसे बनाऊँ भाई, तूने कैसे बना रखी है। तो आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आप फिजिकली तो कुछ करना चाहोगे लेकिन मेंटली क्विट कर चुके होगे, हाँ। प्लस उस पे अब चेरी उनको आप ऑन बता द भी दो ना केक। कि भाई ये किया तुम भी ये करो, हाँ, वो कर लेंगे कर 2 नहीं महीने कर सकते। लेंगे मैक्स टू मैक्स। 2 महीने बहुत बड़ी बात होगी। हाँ 2 महीने बहुत बड़ी बात अब है। चेरी ऑन द केक हो जाती कि तुम बढ़ते टाइम के साथ तुम्हारे ऊपर स्ट्रेस, फैमिली, चिल्ड्रन, सास बहू कलेश, ये सब बढ़ेगा। हाँ उसके साथ साथ तुम्हारी हेल्थ भी गिर रही है, प्लस तुमने नशे भी ऐड कर रखे हैं। सही में। तो टोटल क्या होगा, वो सम अप करके क्या बनता है फिर आदमी? डिप्रेस्ड आदमी। बिल्कुल। फिर वो होता है रियल डिप्रेशन, जब सब कुछ ही फॉल हो रहा होता है, बस तुम्हें बस इतना पता है सुबह उठना है, काम पे जाना है, घर आ जाना है, शादी हो चुकी है तो बीवी के साथ सो जाना है, कुछ कर पाओ ना कर पाओ। अब बीइंग एन एडवोकेट ये बात ये और ज़्यादा भी जा तो सकती सच्चाई है, है, मगर हम उधर साइड लेके नहीं जाएंगे। बिल्कुल जाती है। जब आदमी कुछ नहीं कर पाता तो उनकी वाइफ बाहर जाती है, तो ठीक है। एक्स्ट्रा मैरिटल शुरू होते हैं। ये तो भाई मैं अपनी वीडियोस में स्टार्टिंग से बताते आ रहा हूँ कि भाई जब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं एक मैट्रिमोनियल एडवोकेट हूँ, तो सही उसकी बात। एक डार्क पार्ट ये भी आता है कि जब एक कपल के बीच में फिजिकल केमिस्ट्री और इतनी वीक होती है, कहीं ना कहीं मतलब ये बात पता है मतलब ठीक भी है कि भाई अगर तुम्हारे पार्टनर से Obvious अगर सी तुम्हें बात कोई है। चीज़ नहीं मिल रही हाँ, तो तुम इसमें बाहर ही तुम्हारी जाओगे। गलती नहीं है, पहली बात तो व्हाई ये। वुड यू सफर? वाई वुड यू सफर, सही बात है। अपने पार्टनर को इतना अच्छी, और क्या, वो तुम्हारा बेटा थोड़ी है कि भाई उसकी कमियां भी मेरी कमियां और हैं। क्या, इतनी अच्छी आप चीज़ प्रोवाइड करो। बिल्कुल, अपना ध्यान रखो, अच्छा खाओ और पियो। सेम पार्टनर लड़कियों की तरफ से भी होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। गेट इन शेप, गेट हेल्दी, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, हैव हेल्दी बेबीज़। ये क्या होता है कि हम तुझे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के नशे करती हैं, ठीक है, जैसे को तैसा मिलता है, वेल एंड गुड, लेकिन
ये वीडियोस बनाने का पर्पस ही सिर्फ ये वो 1-2% लोग हैं जिनकी मेंटालिटी क्राउड से अलग होनी चाहिए। ये मैंने एक videos- पोस्ट देखी थी कि ना मतलब तुम अपनी फैमिली के लिए मतलब ये जान तो दे दोगे मगर ना क्या तुम अल्कोहल उनके लिए जी सकते हो? हाँ अल्कोहल क्विट कर सकते हो, अच्छा खाना खा सकते हो, बिल्कुल वो नहीं कर आर यू सकते। रेडी टू लिव फॉर देम, हाँ। लिव अ बेटर हेल्दी लाइफ? तो Can भाई you ये die तो for सबसे me? मुश्किल It's है। so easy. हाँ। Can you live for me? तो भाई यही हमारा इस वीडियो के थ्रू मैसेज था कि जो व्हाट स्टार्ट एज बीइंग कूल एंड्स अप बीइंग द मोस्ट स्टूपिड स्टेप दैट यू विल रिग्रेट लेटर। ब्लैक होल की तरह एकदम मतलब खिंचा जाता है इंसान उसमें तुम बिल्कुल। खिंचते जाओगे और कब इस चीज़ का अंत तुम्हें ले डूबेगा ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अभी बेशक से तुम छोटे हो और तुम झेल रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि भाई सुट्टे पीना बहुत और- कूल है, अल्कोहल पीना बहुत कूल है, वेप तो बहुत ही तगड़ी हो चीज़ सकता है है। काफी लोगों को वीडियो देखने वालों को लगे कि ना भाई मतलब ये खुद तो पीते वीते हैं नहीं कुछ, तो इन्हें क्या पता। वी आर लूजर्स। मगर इतने दुनिया भर का एग्जाम्पल है ना, मतलब ऑलमोस्ट ही हर कोई बंदा। एग्जाम्पल हर चीज़ के, कोई कहेगा भाई ये देखो बॉडी बिल्डर है कितनी दारू पीता है, पर तुम्हें क्यों उन्हीं लोगों से एग्जाम्पल लेने? सही बात क्यों है। तुम्हें जब एक चीज़ पे एडवाइजरी लिखी आ रही है कि भाई ये चीज़ तुम्हें मारेगी मारेगी, ख़राब करेगी करेगी। हर कोई एथलीट नहीं बनना चाहता, सुपीरियर एथलीट एक एलीट लेवल का नहीं बनना चाहता, बट लड़कियां भी स्टिल नहीं जाती कि वो सोचते हैं कि भाई मतलब मर्द ऐसी बॉडी जाएगी, अरे बिल्कुल। जाने वाला की भी नहीं हो पा रही भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो rather than competing, young boys and girls should have good standard, have better standards कि क्या चीज़ कंज्यूम करनी चाहिए, अपनी बॉडी में क्या कचरा डालना है क्या नहीं डालना। सही बात है।